आज हम लोग देखेंगे ब्रेन के बारे में। ब्रेन, मस्तिष्क। पिछले क्लास में भी इसकी चर्चा हुई है। तो मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पक्ष मस्तिष्क। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, अग्र मस्तिष्क की अगर बातें करें तो अग्र मस्तिष्क में आपका 2-3 पार्ट्स हैं। अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, जिसमें सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट्स है, जिसको हम लोग प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। और ये टोटल ब्रेन का 66% हिस्सा होता है। इसका वर्क देखिए, ये आप जो सोचते हैं, जो काम करते हैं, याददाश्त, मेमोरी, सब सेरिब्रम के माध्यम से होता है। जिसका सेरिब्रम जितना तेज होगा वो पूरे तेज हो जाएंगे। जैसे आपको किताब देखना है, अब कोई बच्चा देखते हो कि पढ़ाता है तो तुरंत याद होता है, कोई बच्चा देखता है कि पढ़ता है तो तुरंत याद नहीं होता। क्यों ऐसा? इसलिए होता है कि हम लोग जाके वो सेरिब्रम वर्क किसी में ज़्यादा करता है, किसी में कम करता है। बहुत बच्चा को देखते हो घर में करेगा, देखेगा घर में, उसको याद है ना, अच्छा कौन हो तुम, अच्छा याद है मम्मी है, मतलब सेरिब्रम उसका वर्क नहीं कर रहा है, याद ही नहीं रह रही है। तो मेमोरी जितना याददाश्त है सारा कौन कर रहा है? सेरिब्रम कर रहा है। सारा का सारा कौन कर रहा है? सेरिब्रम कर रहा है। उसके बाद हम लोग थैलमस और हाइपोथैलमस, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, थैलमस ये बाहर के तापमान सब चीज़ को आपको याद दिलाता है। किसको याद दिलाता है? बाहर से जितना भी बाहरी चीज़, बाहरी जो आपको एहसास होगा वो कौन करेगा? थैलमस करेगा। बाहरी ज्ञान कौन कराएगा? थैलमस करेगा। बाहरी जैसा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। अंदरूनी जितना भी आगे पार्ट से हाइपोथैलमस, अंदरूनी जितना भी काम होगा वो कौन कराएगा? हाइपोथैलमस। जैसे घिरना, प्रेम, हमने जैसा कि लिखा घिरना, प्रेम, भूख, प्यास, अंदरूनी तापमान, बाहरी तापमान को कौन कर रहा था? थैलमस। हाइपोथैलमस अंदरूनी तापमान को मेंटेन करता है। आपको पसीना निकलता है, प्यास लगाता है, भूख लगाता है, ये सब किसका काम है? हाइपोथैलमस का काम है। भूख प्यास क्यों लगती है? हाइपोथैलमस की वजह से। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ब्रेन का दूसरा पार्ट है आपका, देखिए तो मध्य मस्तिष्क, जिसका 2 पार्ट्स है, कार्पोरा और सेरिब्रम पेंडिकल। 2 पार्ट्स हैं, कार्पोरा और सेरिब्रम पेंडिकल। कार्पोरा क्या करता है? देखने सुनने का काम करता है, अर्थात ईयर और कान। ये देखा तो ब्रेन को भेजा, अच्छा ये प्रविंदर सर हैं, ये कौन? ये मस्तिष्क को भेजा। ये नहीं देखता तो ब्रेन के पास इसकी मेमोरी जाएगी नहीं। तो मध्य मस्तिष्क का कार्पोरा है और सेरिब्रल पेंडिकल जो है ये क्या वर्क कर रहा है? ये कार्पोरा देखने सुनने का काम कर रहा है। सेरिब्रल पेंडिकल का जो काम है, अगर हम सेरिब्रल पेंडिकल का काम करें तो ये सेरिब्रल पेंडिकल का जो काम है वो कौन सा काम है? ये कनेक्ट टू स्पाइनल कोड, ये स्पाइनल कोड को कनेक्ट करता है। स्पाइनल कोड के बारे में भी देखेंगे। सेकंड ब्रेन है ये। क्या है ये? सेकंड ब्रेन है। स्पाइनल कोड के बारे में देखेंगे। सेकंड ब्रेन है यह। कौन सा ब्रेन है? सेकंड ब्रेन है। सेकंड ब्रेन है तो सेकंड ब्रेन का वर्क देखेंगे भी स्पाइनल कोड में। ये पक्ष मस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क? पक्ष मस्तिष्क। इसके भी 2 भाग, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगाटा। सेरिबेलम क्या करता है? तुमको कह दे डायरेक्ट हाँ कि रस्सी पर चलो, तो ब्रेन तोरा कहेगा पगला है कारे, तो कहीं चला नहीं, आज तू रस्सी पर चलेगा तो मर जाएगा, चोट्टा गिर के मर जाएगा, चल नहीं पाएगा। तो ये बैलेंस बनाता है। ये क्या करता है? बैलेंस बनाता है। बैलेंस का मतलब हो गया कि जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हैं, तो साइकिल चलाना सीखते हैं तो शुरू में कितना लगता है, डर लगता है, गिरते हैं, बजरते हैं। फिर जब चलाना आ जाता है तो आँख पैंडल मार के भी चलाते हैं तो साइकिल चलती है। मतलब क्या हुआ कि सेरिबेलम जो है ये बॉडी में बैलेंस, कोई भी काम हम यदि नियमित करेंगे तो हमारे बॉडी में वो सेरिबेलम उसको बैलेंस कर देगा। चाहे देखो सर्कस में रस्सी पर चलना है, वो बहुत प्रैक्टिस अभ्यास करेंगे तो बैलेंस का कौन काम करता है? सेरिबेलम। क्या होता है इसमें? नशा जो करता है, दारू शराब ये सब पीता, उसका क्या होता है? अब पिया तो उसका ये सेरिबेलम काम ही नहीं करता, गिर गया, देखता हो एकदम भटक के गिर गया, उधर अनबैलेंस होकर नाली में पड़ल है और उसको सब लतिया रहा है। सुबह उठेगा तो मेमोरी किसके पास है? सेरिब्रम के पास है। ये ऑर्डर करेगा और आदमी देखो तो हो रतिया में कोई मारा था क्या, ब्रेन को याद रहेगा मेमोरी में तो बताएगा कि हाँ फलानमा मारा था। तो सेरिबेलम क्या कर रहा है?
बैलेंस कर रहा है। मेडुला ऑब्लोंगाटा की बात करें तो मेडुला ऑब्लोंगाटा की अगर बात करें हम लोग तो मेडुला ऑब्लोंगाटा ये में जाके मेटाबॉलिक क्रिया को नियंत्रित करता है। मेटाबॉलिक क्रिया सांस का लेना, भोजन का पचना। मेटाबॉलिक क्रिया में दो क्रिया होती है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, जो कि हम लोग पहले चर्चा किए अच्छे से। कैटाबॉलिज्म कोई चीज़ ब्रेक डाउन हुआ, टूट गया, नाम से कैटाबॉलिज्म कट गया, कोई टूट गया, अब कोई चीज़ बना, वो हो गया एनाबॉलिज्म। जैसे हम जब खाते हैं तो प्रोटीन से कई गो एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करता है, तो ये बनने का प्रोसेस हो गया आपका एनाबॉलिज्म, और उससे ऊर्जा मुक्त होने की प्रक्रिया क्या हो गई, मेटाबॉलिज्म। उससे ऊर्जा मुक्त होने की प्रक्रिया कैटाबॉलिज्म हो गया। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि मेटाबॉलिज्म सीधा सीधा जो खाना खाए उससे बॉडी में जो जीव द्रव्य बना, साइटोप्लाज्म बना कोशिका में, वो हो गया आपका एनाबॉलिज्म। और जो हम उससे ऊर्जा मुक्त हुआ, जीव द्रव्य से ऊर्जा मुक्त हुआ, उसको हम लोग कहते हैं कैटाबॉलिज्म। दोनों को मिला दें तो मेटाबॉलिज्म। तो ये बहुत बड़ा बात है। सांस लेते हैं, ये नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। खाते हैं खाना, तुमको कहीं पता है खाना को ढकेल दिए अंदर, उसको कौन काम कर रहा है, कहाँ जाना है, क्या करना है, वो कौन कंट्रोल कर रहा है, मेडुला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल कर रहा है। खाना को कर दिए और ढकेल दिए, वो कौन कंट्रोल कर रहा है, मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो ये सारी बातों को, ये ब्रेन का फंक्शन है आपके पास। ये किसका फंक्शन है, ब्रेन का फंक्शन। ये ध्यान रखना है। तो शॉर्ट में देख ले, मध्य मस्तिष्क, पक्ष मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क के 3 पार्ट, सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस। सेरिब्रम का काम है याददाश्त, मेमोरी, ये 66% ब्रेन का हिस्सा है, यानी ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। और थैलमस का काम है बाहरी ज्ञान, बाहरी धूप में गए, धूप लगा, बाहरी ज्ञान जो कौन कराएगा, ये थैलमस कराएगा। और हाइपोथैलमस प्रेम, घृणा, भूख, प्यास, ये सारा आपका हाइपोथैलमस। पसीना का निकलना हाइपोथैलमस, अंदरूनी तापमान ये सारी महसूस करना, हाइपोठंड, जो ठंड महसूस करते हो, तापमान महसूस, गर्मी महसूस करते हो, वो हो गया हाइपोथैलमस। अब बाहरी ठंड और गर्मी महसूस करेंगे तो थैलमस। दूसरा पार्ट से कॉर्पोरा और सेरिब्रम पेंडिकल। कॉर्पोरा का काम है देखने और सुनने का काम है, और सेरिब्रम पेंडिकल क्या करता है, स्पाइनल कोर्ड से कनेक्ट करता है, जो सेकंड ब्रेन है, बॉडी का सेकंड ब्रेन कहते हैं। और हाइंड मस्तिष्क या पक्ष मस्तिष्क की अगर बात करें तो ये सेरिबेलम, यह बॉडी को बैलेंस बनाने का काम करता है। जितना भी बैलेंस है वो बैलेंस बनाने का काम कर रहा है। मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये मेडुला ऑब्लोंगाटा हमारे मेटाबॉलिक क्रियाओं को, उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो ये ब्रेन के प्रमुख कार्य हैं। फिर मिलेंगे हम लोग नए टॉपिक के साथ। जय शिक्षा, जय बिहार। किसी को कुछ पूछना है? क्लियर है? क्लियर है तो बताइए।